हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितम्बर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 11 गृह प्रबंध। तो क्लासेस का लेसन 11 गृह प्रबंध पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गृह प्रबंध। गृह प्रबंध का अर्थ घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता और उनका उचित रख रखाव ही गृह प्रबंध है। तो गृह प्रबंध क्या है? तो गृह प्रबंध का अर्थ है घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता और उनका क्या उचित रख रखाव ही गृह प्रबंध है। यानी कि जो घर के सदस्यों की जो आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसी के अनुसार जो वस्तुओं की जो उपलब्धता, उस वस्तुओं को उपलब्ध कराना और उनका क्या अच्छी तरह से उचित रूप से रख रखाव करना क्या कहलाता है? गृह प्रबंध कहलाता है। घर की समस्त वस्तुओं और उनके उपयोग के अनुसार घर में रख रखाव करना ही गृह प्रबंध है। तो घर की समस्त वस्तुओं का, जिस घर में जितनी वस्तुएं उनका उपयोग के अनुसार घर में रख रखाव करना ही क्या है? गृह प्रबंध है। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार, यानी जो भविष्य की है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही गृह प्रबंध के लिए आवश्यक है। गृह प्रबंध का सीधा संबंध हमारी सोच, हमारी आदतों से होता है। गृह प्रबंध का सीधा संबंध किससे होता है? हमारी सोच से, हमारी आदतों से होता है। ये आदतें हमें अपने अंदर स्वयं विकसित करनी होंगी। अच्छे गृह प्रबंध के लिए घर के सभी सदस्यों को एक दूसरे की आदत के बारे में बात भी करते रहना चाहिए। गृह प्रबंध के लिए हमें वस्तुओं के प्रयोग के तौर तरीके जानने होंगे। तो हमें क्या गृह प्रबंध के लिए वस्तुओं के प्रयोग के क्या जो तौर तरीके हैं उनको जानने होंगे। घर में जब भी कोई नई वस्तुएं, घर के सदस्यों को उसके प्रयोग के तरीकों के बारे में जान लेना चाहिए। घर में जब भी कोई नई वस्तु आए, कोई भी नई वस्तु आती है तो उसको क्या घर के सभी सदस्यों को उसके प्रयोग के तरीकों के बारे में जान लेना चाहिए। अब इंडक्शन कुकर ही है, अगर आता है तो एकदम से हर कोई इंसान थोड़ी ना जानता है कि यहाँ से स्विच ऑन होता है, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से टाइम फिक्स कर सकते हैं, या माइक्रोवेव होता है तो कैसे यूज़ करते हैं। तो क्या धीरे धीरे इंसान उस चीज़ को सीखता है, समझता है। तो वही घर के उचित प्रबंधन में समय पालन महत्वपूर्ण होता है। तो घर के उचित प्रबंधन में क्या जो समय पालन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घर के सभी सदस्यों को नित्य कर्म, नाश्ता, भोजन आदि निर्धारित समय पे ही करना चाहिए। तो घर के सभी सदस्यों को जो नित्य के कर्म है, नाश्ता, भोजन आदि क्या निर्धारित समय पे ही करना चाहिए। जैसे रसोई की चीज़, अनाज, मसाले, बड़े बर्तन, थाली, गिलास, स्टोव, गैस एक जगह। फिर नित्य कर्म से संबंधित जैसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, मंजन, ब्रश, तौलिया एक जगह। स्वच्छता संबंधित झाड़ू, पोछा, बर्तन धुलने का साबुन, कूड़ादान एक जगह। औजार में चाकू, आपकी हंसिया, कुदाल, फावड़ा एक जगह। अन्य वस्तुएं टेप, टीवी, मोबाइल, ये सब एक जगह व्यवस्थित रखना। जैसे दैनिक में हमारे कमरे की फर्श है, बर्तन इनको साफ़ किया जाएगा। सफाई में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोने के साबुन से लकड़ी के पटरे पर रखकर हल्के हाथ से माँज कर साफ पानी से धोना। साप्ताहिक में चादर, तौलिया, डिटर्जेंट या साबुन के घोल में भिगोना और धोना। मासिक सफाई में रसोई घर के डिब्बे, फर्नीचर साफ सफाई से पोंछना, साफ कपड़े से पोंछना, कवर बदलना। वार्षिक सफाई में घर की दीवारों पर पुताई करना। तो ये है। तो ये था आपका गृह प्रबंध का टॉपिक। लेसन आपका फिनिश होता है इसी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।